आँख तो उसकी लोग की दिखाई दे रहा ले जाइयो ये मर जाएगा लेकिन इन्होंने कट्टा ले रखा था पहले कौन कौन दादा एक ही होते अच्छा बाकी जो हम मिलेगा बयान मिलेगा चलो। अस्सलामुअलैकुम आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं हर खबर आप तक। दोस्तों, जो खबर आज आपसे साझा करने वाला हूं वो उत्तराखंड से जुड़ी है। आपने जो शुरू में चीखो पुकार सुनी भाई के नाम पर और अन्य लोगों की जो आवाज़ें आपने तरह तरह की सुनी हैं, उनसे देखकर आपको ये अंदाज़ा तो हो ही गया होगा ये कोई दर्द भरी घटना है और कोई ऐसी घटना है जिसने लोगों को चीखो पुकार पर मजबूर कर दिया। दरअसल दोस्तों, मुसलमानों को हर रोज़ कीड़े मकोड़ों की तरह कुचला जा रहा है। कहीं से मारपीट की खबरें आती हैं तो कहीं से मुसलमानों की मॉब लिंचिंग की खबरें आती हैं, कहीं मुसलमानों को गौकुशी के नाम पर और कहीं दीगर अन्य आरोप लगाकर मुसलमानों को जहां चाहे कुछ तथाकथित और फर्जी हिंदुत्व के जो तंजीमें बनी हुई हैं और कुछ लोग हैं जो फ़र्ज़ी हिंदूवाद के नाम पर मुसलमानों पर तरह तरह की जुल्म ज़्यादतियों का शिकार बना रहे हैं और जहाँ चाहे जैसे चाहे मुसलमानों को पीट देते हैं और उनके साथ बदतमीज़ी कर देते हैं। आपको बता दें कि जो ये चीखो पुकार की वीडियो आपने सुनी है, इसके एक वीडियो और है और भी कई सारे हम फ़ोटोज़ भी आपको दिखा रहे हैं ताकि आपको ये पता चल जाए कि जिस शख्स के बारे में बात की जा रही है वो एक मुस्लिम लड़का है और उसका नाम वसीम बताया जा रहा है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि उत्तराखंड के गंग नहर की घटना है। ये वसीम नाम का जो लड़का है ये अपनी बहन के घर से किसी दावत पर यह खाना खाकर लौट रहा था। तो रात को जब ये लौट रहा था तो पुलिस की इसके आने के दरमियान भेंट हो गई और पुलिस ने इससे नाम पूछा और नाम पूछने के बाद जैसा ये खबर है हम आपको बता देंगे और सुना देंगे ताकि आपको ये रहे कि जो खबर हम आपको पहुंचा रहे हैं वो हम कहां से पहुंचा रहे हैं। जैसा कि हमें ये सोशल मीडिया पर ये खबर चल रही है कि वसीम नामी इस युवक को पुलिस रोकती है और गौकुशी के नाम पर इसको गोली मार देती है। ऐसा आरोप परिजनों की तरफ से है और सोशल मीडिया की तरफ से भी लग रहा है। तो उसकी लोग की पकड़ा तो जा गई वो जोड़ के अंदर डूब रहा ना वो तो बात सही है, लेकिन भाग तो किसी कीमत पे नहीं जा सकता। जब वो डूब गिर रहा था उसके अंदर, ऐसा कि बहन के बिल्कुल हो थोड़ा ही। हाँ क्या आपका कौन है? मामला जो कहाँ तुम गेट खोलते एकदम भाग अब मुझे क्या तो क्या बात है मेरे। हाँ ना, जब सर ऊपर रुका था रे बाहर गया इसका, लेकिन गोली लगी हुई उसको गोली लगी हुई है। आगे बता रहा मैं तुम भाजी पांड जिला कोई सा आपको बता दें कि ये सारी चीखो पुकार जो अभी आपने सुनी है उसी शख्स की है जिसकी जो है मार कर हत्या करने का आरोप है पुलिस पर। आपने ये सारी चीखो पुकार जो अभी सुनी है ये इसी लड़के की हैं जो साइड में लगाए जा रहे हैं। मैं किस बिना पर लगा रहा हूँ साइड में, आपको जो प्रार्थी की तरफ से जो एप्लीकेशन लगाई गई है गंग नहर जनपद को वो भी हम आपको बताएंगे और इसमें 3 पुलिस वालों के जो है नाम लिया जा रहा है, बल्कि 3 इनके अलावा कुछ नाम में है, कुछ नामजद हैं और कुछ उनके अलावा भी हैं। इसमें लिखा है कि मैं प्रार्थी कोतवाली गंग नहर रुड़की जनपद हरिद्वार उत्तराखंड महोदय प्रार्थी अलाउद्दीन पुत्र निसार निवासी ग्राम सोलापुर गढ़ा PS गंग नहर जनपद हरिद्वार का रहने वाला है। महोदय प्रार्थी का भाई वसीम पुत्र नसीम निवासी सोलापुर वगैरह, वो गांव तो एक ही आप भी जानते हैं। बहन के घर गाधापुर सोलापुर गया था
और रात्रि में वापस लौटते समय उप निरीक्षक वारद सिंह, कांस्टेबल सुनील सैनी, प्रदीप सैनी व अन्य 3 पुलिस कर्मियों ने नाम मालूम कर एक राय होकर बिना किसी वजह से रास्ते में रोककर कब्रिस्तान के पास ग्राम सोलापुर में मारपीट शुरू कर दी। मारते मारते तालाब में डाल दिया। अनेकों प्रयास करने के बाद भी निकलने नहीं दिया और चीखों पुकार उनकी जो है शोर सुनकर मौके पर पहुंचे सुफियान। ये जो इस जहां पर ये तमाम घटना हो रही थी वहां के जो ग्रामवासी हैं उनके नाम इन्होंने लिए हैं। शोर सुनकर मौके पर पहुंचे सुफियान पुत्र दिलशाद, सोनू पुत्र इस्लाम वो अन्य ग्रामवासियों द्वारा वसीम को बचाने का प्रयास किया गया। जब उस पर ये तमाम तर जुल्म ज़्यादतियाँ हो रही थी तो ग्रामवासियों ने जब ये शोर सुना, चीखो पुकार सुनी, तो वहाँ पर जो है उनको बचाने के लिए आए और प्रयास किया। लेकिन उपरोक्त पुलिसकर्मियों जिनका नाम इन्होंने लिया द्वारा धमकी देते हुए कहा गया कि यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हें गोली मार देंगे। उपरोक्त घटनाक्रम के दौरान पुलिसकर्मियों द्वारा वसीम को जान से मार दिया गया। हमने आपको बताया कि पुलिस पर इस लड़के को जान से मारने का आरोप है। यहाँ तक कहा गया है कि गोली मारी गई है। ये तमाम तर चीज़, ये जो कॉपी है जो प्रार्थी की दरख्वास्त की, ये कॉपी आपको बता दें कि इमरान प्रतापगढ़ी ने शेयर की है, जो कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद है और नेता हैं। ऐसा ही नहीं कि हम कहीं से भी उठाकर आपको सुना रहे हैं, हम उनका जो है फ़ोटो भी आपको दिखा रहे हैं। इस दरमियान उनको जान से मार दिया गया। उक्त प्रकरण में संलिप्त यानी मुलविस सभी पुलिसकर्मियों के खिलाफ पंजीकृत कर यानी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाए। अब ये तमाम तर चीज़ें इस पर पुलिस इमरान प्रतापगढ़ी ने क्या कहा और दूसरे लोगों ने क्या कहा वो दिखाने से पहले हम आपको वहाँ की जो वीडियो है, जो वहाँ की चीखों पुकार है और वहाँ पर जो पुलिस वालों के खिलाफ रोष है लोगों में और वहाँ पर जो लोग इकट्ठा हुए हैं वो वीडियो आप देख लीजिए। उसके बाद हम आपको तमाम तर चीज़ें किसने क्या कुछ कहा है भाई हमको दे बयान। जिस टाइम पे है ना इस्लाम में कोई नन्नों को रखा है तीर रहा, तो मैंने इन्होंने कहा कि भाई इसको बचान को तो तमीज ले जाइयो ये मर जाएगा। लेकिन इन्होंने कट्टा ले रखा था। पहले कौन कौन ज्यादा एक ही होते। अच्छा बयान मिल गई। जेल भेजो, किसी ने बचाया मारने का दिखा नहीं, तू पकड़ को ले आता, तुमको गोली कैसे मार दी देर वो डबोया और जेल भेजो, जेल पकड़ने का तमाम तक चीज़ों को देखने के बाद आपको एक चीज़ का अंदाज़ा तो हो गया होगा किस तरह की बर्बरता बरती गई है, किस तरह की चीखों पुकार मची हुई है। आपने इस लड़के की तस्वीर भी देखी, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह से इसको जो है जुल्म ज़्यादती का शिकार बनाया होगा। इमरान प्रतापगढ़ी ने लिखा है कि इस तहरीर का एक एक शब्द बता रहा है, जो तहरीर हमने आपको पढ़कर सुनाई कि रुड़की पुलिसकर्मियों ने किस तरह से युवक वसीम को पीटना शुरू किया और सड़क किनारे तालाब में डाल दिया। ग्रामीणों ने जब युवक को बचाने का प्रयास किया तो उन्हें भी गोली मारने की धमकी दी। परिणाम ये रहा कि युवक वसीम की मौत हो गई। पुष्कर धामी जी क्या ऐसी घटनाओं के लिए आपके मौन सहमति है जो अभी तक दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई नहीं हुई है? इन्होंने नरेंद्र मोदी जी को भी टैग किया है। क्या है नरेंद्र मोदी जी, क्या यही सबका साथ सबका विकास है? वसीम के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ी जाएगी, दोषी पुलिसकर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। अब इसके अलावा वॉइस ऑफ मुस्लिम है, इन्होंने भी इसको ट्वीट किया है। लिखा है कि पुलिस गोकशी का आरोप में गिरफ्तार किया और फिर पीटकर नदी में फेंक दिया। बाद में स्टेटमेंट दे दिया कि पुलिस से बचने के लिए उसने नदी में छलांग लगा दी। शादाब चौहान है, इन्होंने भी इसको लिखा है। इसको जाकिर अली त्यागी ने पूरा डिटेल में ये तमाम तर चीज़ें लिखी हैं, हम आपको उनके स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं। इन्होंने उसी को जो है रीट्वीट किया है। उनके जो ट्वीट है, उनका जो एक्स पर पोस्ट है उसको रीपोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है, वी हैव टू वेक अप टू स्टॉप सच अ काइंड ऑफ एट्रोसिटीज ऑन आवर यूथ प्रोमिनेंट लीडर्स। और चंद्रशेखर आज़ाद जो दलित नेता हैं, अभीम आर्मी है के जो सरबराह भी बताए जाते हैं, आज़ाद समाज पार्टी के कौमी अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने लिखा है कि हरिद्वार के रुड़की में रात्रि में बहन के घर से लौट रहे वसीम को पुलिसकर्मियों ने नाम पूछा और इसके बाद वसीम को इस बेरहमी से मारा कि उसके दांत टूट गए। इस पर भी मन नहीं भरा तो उसके पास
उसे पास के तालाब में डाल दिया, उसे तालाब से निकलने भी नहीं दिया और निकालने आए ग्रामीणों को गोली मारने की धमकी देकर भगा दिया। जो हमने आपको बताया था, जो नाम के साथ जिनका वो हवाला दे रखा था उस तहरीर में, उसी के बारे में ये बात कर रहे हैं, जिससे वसीम की मृत्यु हो गई। मेरी अभी वसीम के परिवार से बात हुई है। ये घटना अकल्पनीय, असहनीय, अस्वीकार्य है। बाकायदा इन्होंने बातचीत कर ये पोस्ट की है। मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर धामी जी संज्ञान ले, वो डीजीपी उत्तराखंड मामले की निष्पक्ष जांच करें, आरोपी पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई करें। उसी के तहत ये विशाल कुमार ऑफिशियल इन्होंने लिखा है कि गरीब, दलित, मुस्लिम, वंचित वर्ग के लोगों पर अन्य अत्याचार हद से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अब इनको अपने हाथों में देश की बागडोर लेकर अपने भविष्य को सुनहरा बनाना होगा। अब उत्तराखंड पुलिस ने इस पर एक पोस्ट किया है, लेकिन उससे पहले हम ये द मुस्लिम ने इसको लिखा है हरिद्वार, लेकिन इन्होंने इसका नाम दूसरा लिखा है। उन्होंने वसीम बताया था, लेकिन इसने इसको जो है बशीर कुरैशी लिख दिया है। बहन के घर से लौट रहे थे, वही उत्तराखंड की पुलिस की गो संरक्षण दस्ते ने युवक को पकड़ा और बुरी तरह से मारा पीटा, जिसके बाद मुस्लिम युवक अपनी जान बचाने के लिए तालाब में कूद गया और युवक के शोर करने पर ग्रामीण निकल आए। युवक उत्तराखंड पुलिस के सामने डूबता रहा। पुलिस ने निकालने के बजाय युवक की कोशिश के बाद बाहर निकलने पर वापस तालाब में धकेल दिया। युवक की एक आंख और दांत सभी टूटे हुए हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे राइफल की पिछले हिस्से से प्रहार किया। युवक ने गोरक्षकों के सामने ही दम तोड़ दिया और वो उसका मरा देखकर वहां से रफू चक्कर हो गए। जानकारी के लिए बता दूं कि युवक जिम ट्रेनर था। बीते रमज़ान में इसी प्रशासन ने गो तस्करी के आरोप में मुस्लिम युवक के पैर में गोली मारी थी। पूजा माथुर हैं ये आप इसका अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसको जो है दीगर सभी लोग, चाहे हिंदू हों चाहे मुसलमान हों, सभी इस पर अपनी बात रख रहे हैं और आवाज़ उठा रहे हैं। मुसलमानों को कीड़े मकोड़ों की तरह हर रोज़ मसल रहे हैं सरकारी पिशाच। ये मामला हरिद्वार के रुड़की का है, जहां रात में बहन के घर से लौट रहे वसीम को पुलिस वाले ने नाम पूछा और इसके बाद वसीम को इतनी बेरहमी से मारा कि उसे अधमरा कर दिया। फिर इससे भी पिशाचों का मन नहीं भरा तो वसीम को तालाब में डुबोकर हत्या कर दी। उत्तराखंड पुलिस को इन्होंने टैग करके लिखा है कि उत्तराखंड पुलिस को हत्या करने का अधिकार किसने दिया है, सवाल साधे हैं इन्होंने। पुलिस के भेष में आतंकियों की भर्ती पुलिस में कौन कर रहा है? कभी कोई पुलिस वाला मुसलमानों के ट्रेन में गोली मार रहा है तो कभी कोई लात। आपने देखा होगा कि लात मारी गई थी इंदरलोक में, नमाज पढ़ने पर पुलिस ने लात मारी थी। और युवक ट्रेन में जो गोली मारी थी, पिछले दिनों एक हादसा हुआ था कि नाम पूछकर जो है कई मुसलमानों की हत्या की थी। एक राजस्थान में के थे शायद वो पुलिस वाले, या कहाँ के थे, आपने वो वाक़या भी देखा होगा, उस पर इन्होंने निशाना साधा है। इन आतंकवादी पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अच्छा, इस घटना की सत्यता के लिए देखिए किसी साहब ने लिखा है, ये अब्दुल सलाम, इन्होंने लिखा कि मेरे गांव की घटना है। और जाकिर अली त्यागी ने इसका जो है एक तहरीर और शेयर की है, हम वो भी आपको फ़ोटो में दिखा रहे हैं। इन्होंने शादाब चौहान ने भी इनको जो है तमाम तर डिटेल मांगी है। अब उत्तराखंड पुलिस ने इसमें देखिए क्या कुछ लिखा है। उत्तराखंड पुलिस का जो ऑफिशियल है उससे पोस्ट हो रखा है। रुड़की के माधोपुर गांव में एक युवक की मृत्यु के संबंध में सोशल मीडिया पर हैंडल्स पर गलत जानकारी देते हुए भ्रामक पोस्ट की गई है। इस संबंध में हरिद्वार पुलिस द्वारा कड़ी कार्रवाई करते हुए 3 अभियोग दर्ज किए गए हैं। कृपया बिना सत्यता जाने किसी भी पोस्ट को कमेंट या शेयर ना करें। अब आप अंदाज़ा कीजिए, रुड़की ना सही, ये कौन सा गांव बता रहे हैं इसका, माधोपुर ना सही, सोलापुर या माधोपुर, जो भी गांव है, जिस गांव में के युवक की हत्या हुई है उस पर कार्रवाई करने के बजाय मज़ीद दूसरे लोगों ने जिनको कुछ नॉलेज, ये इस चीज़ का हम भी सहमति नहीं है, हम भी इसका जो है हिमायत नहीं करते हैं कि आधी अधूरी जानकारी के बिना कोई पोस्ट की जाए, नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो घटना है उसकी सत्यता को जानने के बजाय दूसरे लोगों पर जो पुलिस मुकदमे दर्ज कर रही है और दीगर जो पुलिसकर्मी मुलविस हैं, मुलजिम हैं, जो उन पर कार्रवाई करने के बजाय, और दीगर जो लोग हैं जो गोरक्षा के नाम पर इस तरह की हरकतों को अंजाम दे रहे हैं, उन पर कार्रवाई करने के बजाय जो लोग पोस्ट कर जानकारी दे रहे हैं उनसे कुछ गलतियां हुई सही, लेकिन उन पर मुकदमे दर्ज कर दिए जा रहे हैं। आप अंदाज़ा कीजिए कि देश किस तरफ जा रहा है, जहाँ किसी को नाम पूछ कर मार दिया जाता है, जहाँ किसी को नाम पूछ कर मॉब लिंचिंग कर दी जाती है। अब इससे भयावह तस्वीर इस देश
किसी भी देश की क्या हो सकती है कि जहां पर पुलिस वाले नाम पूछकर और दूसरे, जैसा कि आरोप लगा रहे हैं लोग, गोरक्षकों के साथ मिलकर एक युवक को सिर्फ नाम की बुनियाद पर उसके साथ मारपीट की जाती है और उसको मरने के लिए तालाब में ढकेल दिया जाता है। और जो उसको बचाने आते हैं उनको बचाने देने के बजाय उनको ये धमकी दे दी जाती है कि यहाँ से चले जाओ वरना गोली मार दी जाएगी। इससे भयावह और भयानक तस्वीर किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए और क्या हो सकती है, आप इसका अंदाज़ा कर सकते हैं खुद ब खुद। दोस्तों, इस खबर को आप तक पहुंचाने का मकसद सिर्फ यही था कि जो तासुब परस्ती, जो नफ़रत का खेल इस देश में चल रहा है, उससे आपको आगाह कराना इसलिए ज़रूरी था ताकि आपके आसपास पनप रहे इस तरह के लोगों से आप दूरी बनाकर रखें, आपके आसपास पनप रहे ऐसे लोगों को और मज़ीद पनपने ना दें, उनको समझाएं और उनके अंदर जो नाम के, धर्म के नाम पर ये जो नफ़रत पैदा हो गई है, उससे उस भयानक तक जो बीमारी से उनको बाहर निकालने की कोशिश कर सकें। फिलहाल इन तस्वीरों में इतना ही दोस्तों, आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।